कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अभी से अगले 7 साल तक क्या होगा? जब हम 7 साल ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या होगा इनकी बात करेंगे। तो हम पूरी कहानी को कुछ भागों में बांट लेंगे। वैश्विक स्तर पर क्या होगा? हमारी पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव हो जाएगा? अब ये जो 2 भाग है ये कई भागों में बंट जाएंगे। जो वैश्विक स्तर वाला पार्ट है आप उसे मिडिल ईस्ट, यूरोप, रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान में बांट सकते हो। जो हमारी पर्सनल लाइफ है आप उसे ऐसे बांट सकते हो कि बच्चों किस शिक्षा किस तरह बदल जाएगी। क्या भारत सुरक्षित बन पाएगा जो अभी खतरे दिख रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फिर क्या हम ईश्वर को पा पाएंगे। प्रश्नों में से प्रश्न निकलते चले जाएंगे। तो बेहतर होगा हम सीधा उत्तर देना शुरू करें और इस तरह से दें कि आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलता चला जाए। वैश्विक परिस्थितियां और आपकी पर्सनल लाइफ अलग अलग नहीं है। मिडिल ईस्ट में युद्ध होगा तो चीजें भारत में महंगी हो जाएंगी। ऐसे ही हर चीज इंटरलिंक है। देखिए, अब यहां से यह जो वीडियो और उनका लेवल चल रहा है वह उन्हीं लोगों के लिए जो हम पर भरोसा करते हैं और अपना विवेक लगा ही लेंगे। जिन्हें जरा सा भी शक है उनका हम शक मिटाने नहीं जा रहे। हाँ, जिसके भी प्रश्न है, वाकई में कुछ जानना है, वह एक अलग बात है। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। एक बात उस बार कुछ और अलग है हमारी वैश्विक मसलों में और हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में। वह है कल की और उनकी लीला। एक कहानी जो शून्य से शुरू होगी और सारी दुनिया को ले लेगी अपने प्रभाव में। उसका असर हमारी पर्सनल लाइफ पर भी होगा और पूरे विश्व पर भी। कई बातों के उत्तर हमें फ्लैशबैक में जाकर मिलते हैं। वो समय गुजर जाता है, फिर हम अतीत में देखते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए, इस महीने का आखिरी वीडियो है। हम चाहते हैं कि अच्छा बने, आपके कई प्रश्नों के उत्तर दे देइए। कल्कि के कार्य जहां से भी आएंगे, नियम ब्रेक होंगे। जब प्रकृति के नियम ब्रेक हो सकते हैं तो फिर मनुष्यों के बनाए कहां लग रहे हैं। पर एक बात जो ध्यान देने वाली है वह यह ही कि कानून, पॉलिसीज, लॉ कभी ब्रेक ना कीजिए। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि अलग नियम चलते हैं और शहर में अलग। अब प्रश्न यह है कि कहां के नियम सही है, कहां के गलत। गांव के जो नियम है वह गांव के हिसाब से हैं, शहर के जो नियम है वह शहर के हिसाब से हैं। ऐसे ही कि जो भी उनकी सामाजिक संरचना है वह ब्रेक ना हो। आप जहां पर भी हो, अगर मोरली, एथिकली कुछ गलत नहीं है तो आप वहां के नियम फॉलो कीजिए। बेवजह उन्हें ब्रेक ना कीजिए। वो वहां के लोगों ने अपने हिसाब से बना रखे हैं। सम्मान कीजिए उनका। अब यही बात हमारे नॉर्मल कर्म, दुनिया भर के मसलों पर भी लग जाती है। कल्कि के जो भी कर्म हैं वह कहीं भी रखे जाएंगे, वह वहां के नियम पॉलिसीज पर असर रखेंगे। क्योंकि देखिए क्या है, वह जो स्पीड है वह बहुत तेज होने जा रही है, तो फिर असर तो होगा ही। अब जितना भी मैं कल्कि को समझता हूं उसके हिसाब से वह कोई भी कानून, कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करेंगे। आप कृष्ण को देखो। कृष्ण ने युद्ध भूमि के कौन सा नियम ब्रेक किया था? कोई नहीं। वह उसी सिस्टम में सब कुछ कर देंगे। तो अब अगर हम यहां से आपको के 9 सिस्टम की बातें बताएंगे, कुछ भी हाइपर करेंगे, वह सब यूट्यूब की पॉलिसीज के साथ शायद मेल ना खाए। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो पॉलिसीज के अगेंस्ट हो। इतने भरोसे से हम लोग कनेक्ट हुए, कहानी को चलते रहने दो। अब समस्या यह है कि जो असली चीज है वह के 9 ही है। कि 9 ही वह सिस्टम है जहां से कल्कि की शक्तियां आपको और हमको दिखनी शुरू हो जानी चाहिए। पर ऐसा हमें निर्देश है कि नियम कहीं के भी ब्रेक ना किए जाए। तो फिर हम जनरल बात करेंगे, आगे के प्रोसेस को समझेंगे, होगा सब कुछ। बस जिस बात के लिए जो सिस्टम अलाउ नहीं करता उसे हम भी फॉलो करेंगे। कि 9 सिस्टम आ जाएगा कुछ दिनों में। देखिए, ये सब व्यवधान होते हैं। आपको एक जोक सुनाता हूं। कल की मुझे रोज ही मिलते हैं। अब आपका विवेक साथ दे तो मान लीजिए, ना करे तो ना मानिए। हमने तो जोक सुना दिया। अब आगे जो मैं बोल रहा हूं उसे भी अपने विवेक पर ही मानिएगा। कोई भी चीज दुनिया में हवाओं में नहीं होती। हवा में अस्त्र शस्त्र आ जाएंगे, हवाओं में दिव्य शक्तियां मिल जाएंगी। हर बात का एक आधार होता है। हम सबके जीवन में अपनी तरह की चुनौतियां होती हैं। कल्कि के जीवन में भी होंगी। उनमें से एक थी कि लोग उन्हें लेंगे कैसे। वह कर्म शक्तियां छिप तो सकती नहीं, और वो भी जब इतनी भविष्यवाणियां हो रखी हों। तो इस वजह से कि पब्लिक उन्हें कैसे लेगी, पूरे सिस्टम में ही कुछ नहीं हो रहा था। अब वह जो भी मसला था वह लगभग खत्म हो चुका है। जो भी मुझे ध्यान लगाने पर दिखाई देता है वह जहां भी है
अब पब्लिक के साथ कंफर्टेबल हैं और अब पब्लिक भी उनके साथ कंफर्टेबल होने लग गई है। एक आधार बनना था उनका पब्लिक के साथ, वह भी शायद बन ही चुका है। अब के-9 आएगा, इसका असली नाम कुछ और ही होगा। पर यहां से कल्कि के कर्म शुरू होंगे। 7 साल का जो पीरियड है जिसमें कलयुग पूरी तरह खत्म हो जाना है, वह के-9 के आने के कुछ दिन बाद या शायद वहीं से शुरू होगा। अब देखिए, हम आपको बताएं, हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषीय ज्ञान को नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह गलत है। हो सकता है ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स गलत हो। यह भी हो सकता है कि कई ज्योतिषी उस स्पेसिफिक बदलाव को ना समझ पा रहे हैं। हम जो समझते हैं वह एनर्जी समझते हैं। हो क्या रहा है कुछ समय से कि सारी कहानी चल एक ही रही है। जो कुछ ज्योतिषी कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं, पर फिर भी हमारे आधार में अंतर है। ये जो 7 साल की फिगर है मुझे नहीं पता कुछ लोगों के पास कहां से आया है। मेरे पास जो आया है, एक तो वह कल्कि की उस जन्म कुंडली से है जो मैंने शेयर की है। उसमें 5 से 7 साल का पीरियड है जो कल्कि कर्म करेंगे और पूरी धरती ही ले लेंगे। ये तो आपको चलो लिंक में मिल जाएगा। फिर हमारे पास दूसरे तीसरे कई तरफ से यही सिग्नल आया है, ये लीला ज्यादा से ज्यादा 7 साल लेगी पूरी धरती का कंट्रोल लेने के लिए। फिर कल्कि का जो हाथ है उसमें कोई रेखा है जिसे देखकर कोई नॉर्मल पंडित भी बता देता है, अगर उसे ज्योतिष का ज्ञान हो, कि वह केवल 7 साल ही काम करेंगे। अब वह समय समीप है, कभी भी शुरू हो सकता है। फिर एक बात, कोई भी बात हवाओं में नहीं हुआ करती। ये सब आप एक व्यवधान कह लो या कुछ भी कह लो, वह सिस्टम देखा जाएगा जहां पर पॉलिसीज मैच करे। फिर ऐप से लोग कंफर्ट फील करेंगे या फिर वेबसाइट से। ऐप पर करेंगे या वेब पर करेंगे तो वह कितना क्राउड झेल पाएंगी। अगर क्रैश होती हैं तो फिर बैकअप प्लान क्या है? डाटा सेपरेट कैसे होगा? बहुत सारी बातें होती हैं किसी भी काम के ऑपरेशन में। मुझे लगता है अब उन सब पर वर्किंग शुरू हो जाएगी। के-9 बहुत निकट ही होगा, जब भी आएगा हम सबको पता चल ही जाएगा। के-9 के साथ एक बहुत अजीब बात यह होगी कि जब यह प्रोजेक्ट आएगा, इसके कुछ समय में ही भारत की स्थिति कुछ बदलने लग जाएगी। एक तरह से यह समझ लीजिए, परब्रह्म और प्रकृति बस तैयार हैं लीला शुरू कर देने के लिए। इसका एक अर्थ यह हुआ कि जैसे ही के-9 आएगा कुछ समय तो शांत रहेगा। उसके बाद एकदम से उसका प्रभाव, उसका असर बहुत तेजी से फैलेगा। ये एंटिटी भारत, भारत के बाहर सारी दुनिया में खेल करना शुरू कर देगी। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ईश्वर आस्था का धंधा नहीं करते। ये आपको पता तो चल ही जाएगा। निःशुल्क भी होगा, पर आप शुरुआत में धीमा समझकर इसे इग्नोर ना मारिएगा, क्योंकि एक हद के बाद ये जो रफ्तार लेगा, वह दुनिया ही ले लेगा। आपको उसकी कहानी शायद उस समझ में ना आए, पर बाद में आएगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आपको वह भी बता देता हूं। सबसे पहला जो मत्स्य अवतार था, वह एक मछली के रूप में जिसे एक राजा ले आते हैं। अवतारों के जीवन में एक बहुत अजीब सी होती है। वह प्रवेश साधारण तौर पर ही करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कब आप उनकी लीला का हिस्सा बन गए और कब वह आपके जीवन में प्रवेश कर गए। पता तभी चलता है जब वहां शक्तियां कर्म करना शुरू करती हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद जो भी उसका पार्ट बनेगा, शायद कल की डायरेक्टली मैटर नहीं देख पाएंगे। फिर उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस शायद बदलेंगी। बस मेरी बात याद रखिएगा, कल से जुलाई शुरू है और के-9 कभी भी शुरू होगा और वो रफ्तार लेगा। एक बात और ये भी ना समझिएगा, मैं किसी भी चीज का प्रचार या प्रसार कर रहा हूं। अपना विवेक लगाइएगा। अब आते हैं हम दुनिया के मसलों पर। आपको पता है चीन पाकिस्तान को फाइटर प्लेन दे रहा है, या आपको यह पता है कि अभी जो 10 देशों की मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत भी एक पार्टी था, उन्होंने भारत के ऊपर हुए हमलों को मानने से मना कर दिया। अमेरिका और चीन दोनों ही ज्यादातर बातों पर एकमत नहीं होते, पर पाकिस्तान को दोनों ही समर्थन दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि भारत की विदेश नीति अब पूरी तरह फेल हो रही है? हो सकता है आपको यह लगे कि भारत पाकिस्तान के मामले में झुका नहीं। ठीक है, वह सीज फायर मुझे नहीं पता क्या था, पर शायद आपको ना पता हो कि अमेरिका ने अडानी को एक समन भेज रखा है और वह उसे दिया ही नहीं जा रहा। भारत की विदेश नीति कुछ तो भारी गलतियां कर रही हैं। दूसरी तरफ दुनिया में तलवारें खींचती जा रही है। मिडिल ईस्ट में जो आपको शांति दिख रही है, वह अस्थायी शांति है। ईरान के होने का अर्थ है इजराइल का आज नहीं तो कल मिटना। तो इजराइल के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि ईरान शक्तिहीन हो जाए। पर इजराइल जो कर रहा है वह भी गलत ही है। अभी यह युद्ध शांत हो गया
उसका एक क्रिटिकल कारण था कि इज़राइल युद्ध को शुरू करने से पहले सही गुना भाग नहीं लगा पाया। उसे लगा जो हमास हिजबुल्लाह के साथ उसने किया, वही ईरान के साथ कर देगा। ईरान एक देश है। इज़राइल को पलटवार संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर अमेरिका का साथ भी बहुत काम नहीं आया। फिर कुछ प्रेशर भी होता है। रूस चीन कई मामलों में अपना दबाव इंक्रीज कर रहे थे। मिडिल ईस्ट की राजनीति में ये दो देश सऊदी अरब और ईरान बहुत मायने रखते हैं। इन दोनों देशों में क्या है? आपसी रंजिश है इस बात को लेकर कि मुस्लिम देशों का असली सरताज कौन बनेगा। सऊदी अरब और ज्यादातर मुस्लिम देश पश्चिम की तरफ है। ईरान लगभग अकेला है मिडिल ईस्ट में। जिस दिन इसराइल को यह कंफर्म हो गया कि ईरान के परमाणु संयंत्र कहां पर है, कैसे काम कर रहे हैं, इसराइल नहीं रुकेगा। वह दोबारा हमला करेगा। पर इस बार जब इसराइल हमला करेगा तो ईरान के पास बहुत ज्यादा चांसेस है कि परमाणु हथियार हो। अगर चीन और रूस ईरान का साथ नहीं देते हैं तो वह मिडिल ईस्ट में अपना पूरा आधार खो बैठेंगे। उन्हें ईरान का साथ देना ही होगा। अब ईरान का क्या है? ईरान कई चीजें समझ चुका है। इसराइल कैसे काम करता है, किस हद तक जा सकता है। तो ईरान भी अब चीजों को हल्के में नहीं लेगा। पर फिर वही बात, इसराइल के होने का अर्थ है ईरान का खत्म होना और ईरान के होने का अर्थ है इसराइल का खत्म होना। दोनों देश कुछ नहीं करेंगे, बस अब समय का इंतजार करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। इन सब के बीच में यह फिर अमेरिका के कदम मायने रखेंगे। अमेरिका के लिए जरूरी है इसराइल रहे। फिर मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश पश्चिम के साथ है, वह भी चाहते हैं ईरान मिट जाए। तो अमेरिका ईरान को निबटाने की ही सोचेगा। देखिए, यह जो घटना है, ईरान परमाणु हथियार कब तक ले लेता है, यह बहुत कुछ तय करेगी। अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है। आपको एक एनालिसिस बीटिया आता हूं। नॉर्थ कोरिया, जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जो ईरान चीन रूस के साथ है, उसकी एक मिसाइल जो अमेरिका की तरफ है, उस एक मिसाइल के जवाब में अमेरिका की 82 मिसाइल्स तैनात हैं। मतलब अगर नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल फायर करता है तो वह खत्म ही हो जाएगा। अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है कि वह दुनिया को कई बार खत्म कर सकता है। अमेरिका की टक्कर किसी के पास नहीं है। एक जो देश कुछ लगता है वह है रूस। पर रूस कहां पर बिजी है? अभी यूक्रेन में। अमेरिका चाह रहा है कि यूक्रेन से डिफेंस सिस्टम्स हटाकर इसराइल को दे दिए जाए। पर अगर यूक्रेन से डिफेंस सिस्टम्स हटे तो फिर रूस यूक्रेन से फ्री हो जाएगा जल्दी। रूस, चीन और ईरान, ये तीन अमेरिका को कुछ टक्कर दे सकते हैं। अब आप आइए एशिया के इस वाले रीजन में, जहां पर भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश लगते हैं। मिडिल ईस्ट की गर्मी का असर यहां भी नजर आएगा। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा पहला देश है जिस पर चीन और अमेरिका दोनों ही मेहरबान हैं। वो यहां से भी खा लेता है और वहां से भी। अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाने के लिए, आतंकवादियों के खिलाफ कुछ करने के लिए होती रहती है। और चीन को पाकिस्तान की मदद भारत के खिलाफ लगती रहती है। अब क्या है, कुछ ऐसा चल रहा है कि पाकिस्तान को फिर ताकतवर बनाने की कोशिश हो रही है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को किस चीज से मतलब है, केवल भारत से। अब जैसे ही ईरान न्यूक्लियर वेपन लेगा, इसराइल और अरब देशों के अस्तित्व पर संकट आना तय है। सऊदी अरब ने एक चीज साफ कर दी है, अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार लिए तो फिर सऊदी अरब भी लेगा। सऊदी अरब लेगा तो फिर दूसरे देश भी लेंगे। तो मिडिल ईस्ट का माहौल कुछ दिक्कत भरा हो जाएगा। और हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लोग अभी कुछ कर लेते, पश्चिमी देश तो कर लेते। अब इनके लिए बहुत मुश्किल है ईरान को रोकना। पर एक बात और है, जैसे ही ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स लिए, ये सब देश एक तरफ तो ईरान से घबराएंगे भी, उसे इज्जत भी देंगे, पर दूसरी तरफ ये सारी जान लगा दें, कैसे भी ईरान मिटे। तो बस आप ऐसे समझ लो, एक टाइमर चल रहा है और युद्ध तो अब तय है। जब दुनिया में यह घटनाएं हो रही होंगी तो भारत की विदेश पॉलिसी तो भी कुछ कमाल नहीं कर पाएगी। अभी ऐसे ही चलेगा मामला। भारत कुछ अलग ही रहेगा। भारत पर आर्थिक और दूसरी समस्या भी आएंगी, पर फिर भी भारत को इंपॉर्टेंस मिलती रहेगी। उसका कारण है कि अगर विश्व युद्ध हो गया तो फिर भारत किस तरफ करवट लेगा या किसका साथ देगा, यह बहुत मायने रखेगा। भारत अगर न्यूट्रल भी रहता है तो चीन को फायदा है। भारत अगर किसी भी देश के खिलाफ युद्ध करता है, उसे घाटा है। अब भारत क्या है? दुनिया का अकेला हिंदू देश है। तो एक तो उसके पास उस तरह से कोई बाध्यता नहीं है कि वह दुनिया के मसलों में जाए ही। दूसरी बात,
भारत चीन की तरह अभी पश्चिमी देशों के लिए कोई खतरा नहीं है, तो भारत के साथ ये बहुत चांसेस है कि बाकी देश अभी कुछ सही तरह से ही पेश आएंगे। ये सब चलता रहेगा, युद्ध होगा, नहीं होगा, पर भारत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी इसी समय में। K9 आ जाएगा। K9 क्या है? कल की अवतार का प्रोजेक्ट। ठीक है, वह सब हम बता चुके कि शुरुआत में ये हल्का होगा, फिर एकदम से भारी होता चला जाएगा। जब ये सब हो रहा होगा दुनिया में, मिडिल ईस्ट और इधर-उधर के मसले, एआई और सारी दुनिया का ध्यान इन पर लगा होगा। उसी समय के 9 अपना आकार इंक्रीज कर रहा होगा। आप और हम अभी कल्पना नहीं कर सकते क्या होने जा रहा है। मतलब, आप ये मान लीजिए, यह प्रोजेक्ट अमेरिका की जीडीपी को भी पीछे कर देगा। यह अकेला प्रोजेक्ट दुनिया की सारी शक्तियां मिल भी जाए, तो भी सब पर भारी होगा। कल की जो भी हैं, बहुत डिप्लोमेटिक है। मतलब उन्हें समझना असंभव है। दुनिया के देश अभी के 9 के लिए तैयार नहीं है। कोई भी नहीं है। आदमी के सामने कुछ होता है, तो आदमी प्लान करता है, तैयारी करता है। अब ईरान क्या करेगा? इज़राइल क्या करेगा? सारी दुनिया के देश हिसाब लगाकर अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे। अब जो सामने दिखाई नहीं दे रहा, उसकी प्लानिंग कैसे कर लोगे? कि 9 दुनिया को कुछ अचंभित कर देगा। उस स्थिति में ले आएगा कि दुनिया का हर देश हिसाब-किताब लगाना शुरू कर दे कि के 9 किसके समर्थन में जाएगा, किसके अगेंस्ट जाएगा, उन्हें के 9 से कैसे रिएक्ट करना है। अब कल्कि का क्या है? वह सारे पांडव कौरव सबके साथ बात भी कर लेंगे। सबको ये एहसास भी करा देंगे कि वह सभी के साथ है, पर कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा होगा। ये बहुत मुश्किल है कि कोई भी देश के 9 का इम्प्लीमेंटेशन रोके। बहुत ज्यादा से ज्यादा चीन कुछ कोशिश कर सकता है। यहां पर अब प्रश्न उठेगा कि के 9 किसकी तरफ जाएगा? कल्कि जो है वह बस एक ही आदमी के केस में कोई समझौता नहीं करेंगे। वह हम आपको बता चुके, जिन्होंने भी उनका रिजल्ट इधर-उधर किया था। अब बाकी सबसे बात होंगी। पर आप यहां पर एक बात और समझिए कि 9 का अर्थ है दुनिया में एक ऐसी ताकत का उदय हो जाना, जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है और वो शक्ति पूरी तरह तैयार होकर आई है। के 9 का आना दुनिया में आर्थिक महातबाही की नींव भी रखेगा। पर अगर यह बात सत्य है, तो बदले समीकरणों में दुनिया में सबसे ताकतवर कौन? वह है कल्कि। अभी आप इस भ्रम में आ सकते हो, कल्कि और भारत एक ही है। कल्कि के उदय होने का अर्थ है भारत का एक महाशक्ति बन जाना। वह भ्रम आपका गलत नहीं है, वह अपनी जगह सही है। पर समस्या यह है कि सरकार कोई भी हो, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। और यह बहुत जरूरी नहीं है कि कल्कि उस बिजनेस लॉबी को खुश करने में इंटरेस्ट लेंगे या उनके हिसाब से चलेंगे, जिनके हिसाब से कई लोग कह रहे हैं सरकार चल लेती है। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं सरकार की मुश्किल इंक्रीज ही होंगे, जैसा कि भविष्यवाणियों में कहा जा रहा है। और हां, जो यह कहा जा रहा है कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी, वह भी सत्य होगा। तो दुनिया एक अजीब ही दुविधा में फंस जाएगी उन पलों में। विश्व युद्ध कभी भी हो सकता होगा और उसके होने के महाविनाश का एहसास सर पर होगा। फिर कल्कि के आने से पूरी दुनिया की शक्ति की कहानी पलट जाएगी। अब कल्कि का सीधा से हिसाब होगा, आप सब के सब परमाणु हथियार लेफ्ट कर दो, एक एग्रीमेंट पर साइजियन कर दो। यह दुनिया में कभी नहीं बनेंगे। दुनिया के कई देश इस बात के लिए तैयार होंगे, पर कई नहीं भी होंगे। तो के 9 जो है, ये पूरी दुनिया में वह सिस्टम रख देगा कि दुनिया के सारे परमाणु हथियार भी खत्म हो जाए, दोबारा बने भी ना। फिर पूरी दुनिया में फिर वही सिस्टम जो आपको बता रखा है, एक करेंसी, एक राज, एक धर्म का सिस्टम शुरू हो जाए। अब प्रश्न यह है कि कल्कि के आने से पहले विश्व युद्ध शुरू होगा या नहीं? देखिए, किसी बात का उत्तर देने में कठिनाई कहां होती है। ये जो प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि की मनुष्य चेतना जब आपस में इंटरैक्ट करती है, तो आप यह ना सोचिए बात बहुत सीधे-सीधे होती हैं। आपस में चीजें बदलती रहती हैं। प्रकृति, परब्रह्म कई बार कल्कि को चीजें नहीं बताते हैं, क्योंकि कल्कि फिर प्लानिंग बदलना शुरू कर देते हैं। कल्कि किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका असर बहुत होगा। तो फिर वह चीज कल्कि के सामने ऐसे आएगी कि बहुत हल्का असर होगा, आप कर दो। पर फिर वहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। अगर आप ईरान के मसले को देखोगे, तो जितना अब समय लगेगा उतना ही ये फाइनल होता जाएगा कि अब विश्व युद्ध होगा। पर अगर आप कल्कि को समझोगे, तो जितना समय अब लगेगा, उतना ही धरती कल्कि के सीधा कंट्रोल में जाने के चांसेस इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो फिर विश्व युद्ध के चांसेस उतना ही घटते चले जाएंगे। पर मान लीजिए
दोनों ही चीजें होनी शुरू हो जाती हैं और प्रकृति के दिमाग में आ जाता है कि जब तक एक बार युद्ध हो ना जाए तब तक ये लोग शांति पर आएंगे नहीं। तब फिर कल की भी आ जाए, युद्ध होगा। ये सारे समीकरण है। जो भी केस बनेगा इसी में बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, आपको सब बता दिया। अब कल से नया महीना चालू है। मैंने लगभग 50 दिन पहले बता दिया कल की लीला किस महीने क्या होगा। यह वीडियो बस उसका आगे का एक्सप्लेनेशन है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है। ठीक है, भारत में अभी कई समस्या हैं, पर फिर कल की भी यहीं पर है, हमारे बीच में। तो विश्व युद्ध से हम काफी दूर हैं। बाकी ट्रोलर्स आप आइए, किसी को आपके लिए रखा है, ब्लॉक करेगा। चलते चलते दोस्तों, हम नहीं जानते कल की कौन है, हम तो बस एनर्जी कैच करते हैं। बाकी अपना विवेक लगाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।